हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेयस स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में निकली हुई भर्ती, जो टीचर की भर्ती निकली हुई है बिहार में। बीपीएससी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है और ये टोटल वैकेंसी 1,70,400 कुछ पोस्ट है, जिसमें प्राइमरी और 9, 10 तथा 11, 12 की ये वैकेंसी है, जो 3 भागों में है। एक प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय के लिए है, एक माध्यमिक विद्यालय और तीसरा जो है वो आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए है। और ये सभी पोस्टें अलग अलग बटी हुई हैं। प्राथमिक की अलग लगभग 70,000 कुछ सीटें हैं, 79,900 कुछ सीटें हैं, जबकि जूनियर के लिए माध्यमिक के लिए 30,000 कुछ सीटें हैं और इंटरमीडिएट के लिए 57,000 59,000 लगभग कुछ सीटें हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम इस वीडियो में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में कौन कौन एलिजिबल है, योग्यता परीक्षा क्या है, मतलब आपकी योग्यता क्या होने वाली है, एज क्या होने वाली है, और इसमें कौन कौन से लोग भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है, ये सभी चीज़ें जानेंगे। तो आइए, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई है और इस भर्ती के लिए हम लोग ऑनलाइन आवेदन, अगर आप सभी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आप स्क्रीन पर www.bpsc.bih.nic.in पर जा करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अलग अलग बात करते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में कुल भर्ती कितनी है, शिक्षकों की भर्ती कितनी है। तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि अलग अलग सभी कैटेगरी वाइज सीटों को बांट दिया गया है। सामान्य, उर्दू और बांग्ला, मतलब विषय के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। सामान्य विषय, उर्दू और बांग्ला, इन सभी को मिला करके प्राथमिक विद्यालय में जो टोटल भर्ती निकल के आ रही है वो आपकी भर्ती है 69,943 सीटें हैं। 79,943 सीटें हैं। इन सभी सीटों पे आपको 1 से 5 के लिए ये सभी सीटें एलिजिबल हैं। और इसमें हम लोग बात करें मूल वेतन की, तो जो मूल वेतन इसका रहने वाला है तो वो 25,000 रुपये प्रति माह रहने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य भत्ते होते हैं, अनुमन्य भत्ते जो होते हैं, वो सभी इस पर दिए होंगे। तो लगभग वही चीज़ें जुड़ करके लगभग 5-6 हज़ार रुपये और इसमें बढ़ जाएंगे। तो इसके साथ साथ ये जो भर्ती है वो अस्थाई है एवं नियमानुसार आपको अनुमन्य किया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो दूसरी बात करें तो माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए शिक्षक की भर्ती कितनी है, तो वो भी देख सकते हैं आप। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए टोटल भर्ती कितनी रहने वाली है, तो आप देख पा रहे हैं कितना 32,900 लगभग 16 सीटें हैं। इसमें सभी आपको जो सब्जेक्ट वाइज मिलने वाला है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अलग अलग सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, वो सभी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल रहा है। और ये सभी सीटों को मिला करके कुल भर्ती 32,916 सीटें हैं। इसके बाद हम लोग आइए बात करते हैं कि वर्ग 11 और 12 में कितनी सीटें रहने वाली हैं और किस किस सब्जेक्ट की भर्ती है। तो इसमें देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11 और 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए बात करें तो इसमें भी आपको सब्जेक्ट वाइज भर्ती देखने को मिलेगी, जैसे जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सभी सब्जेक्ट वाइज चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें भी अगर हम लोग इन सभी सब्जेक्टों की अगर बात की जाए तो सभी सब्जेक्टों में आपको पीजी होना आवश्यक है और साथ ही साथ बीएड भी होना आवश्यक है। जैसे कि अगर 9, 10 की बात की जाए तो उसमें आपको स्नातक होना आवश्यक है और बीएड होना आवश्यक है। साथ ही साथ 9, 10 के लिए आपको STET पेपर 1 होना चाहिए और 11 और 12 के लिए आपका STET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपको आगे विस्तार से मिलने वाली हैं, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। इसमें हम लोग बात करें पीजीटी वाले में, मतलब क्लास 11, 12 के लिए, तो इसमें जो आपका मूल वेतन रहने वाला है वो 32,000 रुपये है। प्लस इसके साथ साथ प्रति माह आपका जो अनुमन्य भत्ता होता है, मतलब जो अन्य भत्ते होते हैं, खर्चे होते हैं, वो सभी आपको इसमें जुड़कर मिलने वाले हैं।
प्राथमिक विद्यालय की बात की जाए तो इसमें कोटिवार सभी को आरक्षण मिलने वाला है, चाहे वो कोई भी वैकेंसी, चाहे प्राथमिक हो, चाहे आपका माध्यमिक हो, चाहे उच्च माध्यमिक हो, सभी में कोटिवार आपको आरक्षण मिलने वाला है। वो सभी चीज़ें आपको आरक्षण की इसमें नोटिफिकेशन में आप विस्तार से देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि विद्यालय में जो नियुक्ति की अर्हता है वो अर्हता क्या होने वाली है, मतलब टीचर की जो नियुक्ति होने वाली है उसमें क्या क्या योग्यता रहने वाली है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे सर्वप्रथम हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब क्या इसमें अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, तो वो चीज़ें आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन में सीधा सीधा क्लियर कर दिया गया है कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। मतलब इसके कहने का तात्पर्य ये है कि आप भारत के नागरिक हों और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हों। मतलब इन्होंने सीधा ही क्लियर कर दिया कि आप अदर स्टेट वाले इसमें एलिजिबल नहीं हैं। आगे हम लोग बात करें तो इसमें विद्यालय अध्यापक के लिए मतलब 1 से 5 के लिए अर्हता मतलब योग्यता क्या रहने वाली है, तो सर्वप्रथम आप इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, और प्रशिक्षण में आपका कोई भी प्रशिक्षण है, द्विवर्षीय डीएलएड हो या बीएड हो या बीपीएलएड हो, ये अगर प्रशिक्षण आपके पास है और साथ ही साथ सीटेट या बीटेट पेपर 1 आपका क्लियर है, तो फिर आप इसमें प्राथमिक विद्यालय के लिए आप एलिजिबल हैं। तो एक प्राइमरी के लिए अगर हम बात करें तो आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड या बीटीसी या बीएलएड ये सभी चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर आप बीएड और एमएड भी हैं तो फिर आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उसमें सीटेट और या तो बीटेट पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। अब बात हम लोग करते हैं कि आगे इसमें लेकिन एक शर्त और भी इसमें रखी गई है कि जो भी आपकी अर्हता है, मतलब जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है या जो भी योग्यता है वो सब एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। अन्यथा इससे अगर अलग कोई संस्था से आपका डिग्री है या प्रशिक्षण है तो वो शायद आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसमें इन्होंने कह दिया है कि जो भी आपके पास प्रशिक्षण है या योग्यता है वो सब एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होना चाहिए। अब हम लोग बात करें अगले विषय पर, तो आइए देखते हैं 9 to 10 मतलब माध्यमिक के लिए क्या योग्यता रहने वाली है, तो उन चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। सामान्य विषयों के लिए जैसे 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, तो इसमें भी आपका ग्रेजुएशन मतलब किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए अथवा स्नातकोत्तर होना चाहिए, और कम से कम आपका 45% अंक इसमें होना चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ आपको बीएड होना चाहिए या तो बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि होनी चाहिए आपके पास। और बात करें इसमें विषय कोड के लिए, जैसे मान लीजिए गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अक्सर समस्या रहती है कि कौन लोग गणित में भर सकते हैं, कौन लोग विज्ञान में भर सकते हैं, कौन लोग सामाजिक विज्ञान में भर सकते हैं, तो उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको गणित सब्जेक्ट के लिए 9th और 10th में अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको अर्हता निर्धारित कर दी गई है कि अगर आप गणित से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका स्नातक में गणित का होना आवश्यक है। साथ ही साथ इसके साथ एक सब्जेक्ट में भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय आपका स्नातक पर होना आवश्यक है। ठीक है, तो आप गणित के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। विज्ञान की बात करें, विज्ञान सब्जेक्ट की बात करें तो विज्ञान में स्नातक स्तर पर आपका जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक विषय में विज्ञान की विशेषज्ञता हो। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में आपका स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और फिर हम लोग बात करें तो 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता क्या रहने वाली है, तो इसमें हम लोग बात करें तो आपको अगर 11th-12th में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंक आपको होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपकी डिग्री मतलब जो डिग्री है यह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। और
इसके साथ बीएड भी होना आवश्यक है। यदि आप बीएड नहीं है, स्नातकोत्तर हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बीएड भी होना आवश्यक है। अब बात करते हैं कि इसमें आप अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप जैसे साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें एकल सब्जेक्ट ही होता है। जैसे मान लिया स्नातकोत्तर में आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप 11th-12th में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बात करें कि इसमें उम्र की वरीयता क्या रहने वाली है, मतलब एज कैटेगरी क्या रहने वाली है, तो हम बात करें सामान्य शिक्षक में, मतलब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, तो इसमें सब में हम बात करें तो प्राथमिक में 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक के लिए आपकी उम्र 21 वर्ष होनी, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको आवश्यक हैं। अब आप बात करें तो ये सभी चीज़ें किस प्रकार क्या छूट मिलने वाली है, आयु सीमा में आपको छूट क्या मिलने वाली है, तो ये सब जो पहले से चला आ रहा है, आरक्षण की जो एक लिमिट निश्चित की गई है उसके अनुसार कैटेगरी वाइज सबको अपनी छूट मिलने वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और बात करें तो हम लोग लिखित परीक्षा में, तो इसमें परीक्षा आपकी 2 तरीके से होने वाली है। पहला आपकी भाषा परीक्षा होगी जो 100 नंबर का होगा, जो दोनों लोगों के लिए, मतलब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों लोगों को देना होगा, ठीक है। उसके बाद भाषा की परीक्षा जो होगी वो सभी लोगों को देना है। उसके बाद जो दूसरी परीक्षा होगी तो प्राथमिक के लिए एक सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी जो 120 प्रश्नों का होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जो परीक्षा होगी उसमें विषय एवं सामान्य परीक्षा होगी जो 120 नंबर का होगा और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। आपका नोटिफिकेशन में ये पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो यदि मेरा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।